मोहल्ले का मूड क्या है देख रहे हैं आपके साथ में हर्षा शर्मा। और आज हम पहुंच चुके हैं मेरठ नगर निगम, जो कि 1995 में वजूद में आया था और तब से आज तक जो जीत है वो बसपा और भाजपा के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आई है। सपा आज तक यहां पर अपना खाता नहीं खोल पाई है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार जीत कौन दर्ज करता है। आपको बता दें कि यहां पर सियासी घमासान है और बड़े बड़े योद्धा मैदान में, तो ये लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। अब देखना होगा कि जनता की क्या राय है, मोहल्ले का क्या मूड है, और उसके लिए आपको लिए चलते हैं यहाँ के गली मोहल्ले में। 11 तारीख को निकाय चुनाव है, इस बार किस पर भरोसा रहने वाला है? हम तो हाथी को देते हैं जी, वोट हाथी को जाएगी हमारी तो। अच्छा, कितनी आपने देखा है कि अभी तक आपके गली मोहल्ले में क्या परेशानियां हैं, कितना बदलाव आपने देखा? अजी बहुत पानी भरा रहता है हमारी गली के आगे, तो बहुत दिक्कत है हमें तो इस बारे में कभी शिकायत की? बहुत नेता भी बने हैं, उनसे बहुत शिकायत करी, जब तक आप तक नहीं बना वो किसे जिताए। हम तो मायावती को जिताएंगे इस बार। सर 11 तारीख को निकाय चुनाव है, तो ऐसे में किस पर भरोसा रहना, किससे उम्मीद है कि बदलाव इस बार देखने को मिले? हाँ, पहले जो मेयर रहे उन्होंने काम किया है, लेकिन अब तो पिछले 2 योजना से तो कोई काम ही नहीं हो पा रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा उधर। और इस बार किस पर भरोसा रहने वाला है? इस बार देखिए, अब भरोसा तो सभी पर होता है, जब आते हैं अपने अपने दावे करते हैं, लेकिन काम नहीं कर पाते ना। हमारा जो सभासद है वो बहुत अच्छा है, उसका जवाब ही नहीं है कि वो जो है सुबह 5 बजे से हमने देखा कि नाले पे मिलता है बेचारा, जहाँ भी उसको बुलाओ फौरन तुरंत आता है। किस पर इस बार ही भरोसा रहने वाला है? नहीं, हम तो देखो, हम तो अपनी बता रहे हैं, हम तो बीजेपी के आदमी हैं, हम पार्टी को वोट दे रहे हैं, व्यक्ति को वोट नहीं दे रहे। इस बार किससे उम्मीदें हैं? वो उम्मीद है तो यही है, तो ये जो है अखिलेश भैया को देंगे हम, वोट भी देंगे जो, बस ये है हमारी समस्या। 11 तारीख को निकाय चुनाव है, किस पर भरोसा रहने वाला और किन मुद्दों को लेकर यहाँ वोटिंग होने वाली है? भरोसा किसी पे नहीं है, हम तो नोटा पे जाने वाले हैं। पूरा घर बना रखा है इस महल्ले को, जब से ये इलेक्शन डिक्लेयर हुए गाड़ी 3-4 बार आ रही है डेली, उसके बाद में कभी आती है कभी नहीं आती। 11 तारीख को निकाय चुनाव है, इस बार किस पर भरोसा रहने वाला है और क्या कुछ समस्या है आपकी गली मोहल्ले में? हमने पहले भी बहुत कहा कि इन वार्डों को 3-4 जगह बांटा जाए, नहीं बांटा। पिछली समाजवादी सरकार से भी हमने कहा, बहन जी से भी हमने कहा, और हम योगी जी से भी कहना चाहते हैं कि इन वार्डों को 4 जगह बांटा जाए, काम अच्छा होएगा, और जब काम अच्छा होएगा तो सरकार की एक तारीफ होएगी। तो इस बार भाजपा पर भरोसा रहने वाला है मेरठ के सुधार में? जिस तरीके से कंडीशन 2 दिन से मैं चुनाव को देख रहा हूँ, तो भाजपा की कोई कंडीशन मुझे ऐसी शहर में दिखाई तो दे नहीं रही। सपा बहुत मजबूत होती जा रही है। इस बार किस पर भरोसा है? तो हम तो साइकिल गई है। मेरठ की जनता कई जगह मुद्दों को लेकर वोट देती है, कई जगह पार्टी और प्रत्याशी को लेकर। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता का मिजाज कितना बदला है। खैर, मुकाबला यहाँ पर बहुत दिलचस्प है। नमस्कार, मैं स्नेहलता शुक्ला, एबीपी गंगा की टीम आप पहुंची है कहाँ? संत कबीर नगर। यहीं पर मगर है, जाओ कबीर की महापरिनिर्वाण स्थली के तौर पर जाना जाता है। फिलहाल चुनाव सर पर है, जानते हैं कि गली मोहल्ले में जनता मूड किसके लिए बना रही है। संत कबीर की भूमि है और उन्हीं का एक दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। पालिका के लिए ऐसा तो नहीं ना है अंकल? नहीं, ऐसा नहीं, छाया भी है और फल भी है। फल भी है, दोनों है, दोनों है। दोनों है। लग रहा है क्या लग क्या रहा काम हुआ है, विकास हुआ है, जरा गिनाई बताइए। अब जैसे ये हुआ कि कुछ सड़क का काम हुआ, इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ सड़क का काम हुआ। सपा के चेयरमैन रहे हैं, इस बार आप लोग भाजपा को चुने थे, मतलब ये वाला पुराना कार्यकाल भाजपा का था। अब क्या लग रहा है, फिर से सपा को लाइएगा कि भाजपा के साथ जाइए? अब देखिए, उसमें बटा हुआ वोट है, अच्छा, कुछ लोग भाजपा के हैं, भाजपा की ही संभावना ज्यादा है। ज्यादा। संत कबीर नगर का गोला बाजार है ये, और ये जो भैया हैं ये गली मोहल्ले में खूब अच्छी तरीके से रोज इनका जाना आना होता होगा, है ना भैया? गलियन में पानी मिला के दूध बेचने जाए? मिलाते, दूध मिलाते हैं, पानी। अच्छा, नहीं मिलाते हैं? अच्छा, चलिए, आप कह रहे हैं तो मान ले रहे हैं, लेकिन आपके कहे से मानेंगे। बताइए, गली मोहल्ले का सूरत कैसा है, पालिका का काम कैसा आपके यहाँ? अच्छा है, अच्छा है भैया। हमेशा से यहाँ ज्यादातर देखा गया समाजवादी पार्टी का चेयरमैन बनता है, इस बार आप लोग बीजेपी का बनाए थे, क्या लग रहा है 5 साल काम धाम ठीक रहा?
बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, फिर से समाजवादी चाहते हैं क्या? हाँ। मोटरसाइकिल पे बैठ के साइकिल हाँ साइकिल वाले को लाएंगे आप? हाँ। इस बार क्या मूड है, क्योंकि अब चुनाव सर पर है? क्योंकि हम लोग भाजपा को वोट देते हैं तो भाजपा को देंगे। लेकिन यहाँ फाइट तगड़ी होगी, ऐसा है ना? जी 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 तगड़ी हो क्योंकि गई। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के 2-3 बार रह चुके हैं। जी जी जी। समाजवादी पार्टी तो खत्म हो चुकी है, केवल भाजपा रह गई है। ऐसा मत कहिए, आपके यहाँ बस बीजेपी का इस बार का चेयरमैन बना है, उससे पहले का इतिहास बताता है कि ये जगह देख लीजिए, एक भी विधानसभा, लोकसभा, जमलसी चुनाव कहीं खाता खुला है? पालिका का चुनाव भी इन्हीं मुद्दों पे लड़ी नहीं है। खुलेगा खाता। समाजवादी पार्टी या बीजेपी, क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी एकदम कॉन्फिडेंस? एकदम युवा भी कॉन्फिडेंस में बोल रहा है, लेकिन यहाँ फाइट तो होती है, ये तो मानेंगे। जरूर होती है, लेकिन बीजेपी ही रहेगी। और कैंडिडेट तगड़ा लग रहा है इस बार के पालिका चेयरमैन की कुर्सी के लिए? श्याम सुंदर वर्मा। बीजेपी के कैंडिडेट? और क्या, यहाँ तो समाजवादी भी अपना चेयरमैन बनाती आई है। समाजवादी अब तो उनका नामो निशान नहीं है कैलाबाद संत कबीर नगर जिले में। यहाँ तो बीजेपी ही छाई है। समाजवादी या फिर फाइट होगी, मतलब यहाँ से फाइट होगी। फाइट होगी, फाइट एक तरफा नहीं है मामला? नहीं, एक तरफा मामला नहीं है। क्योंकि जिस तरीके के समीकरण बैठते हैं, लड़ाई- नहीं, शहर का चुनाव है ना, ये ग्रामीण क्षेत्र चुनाव नहीं ना है। शहर के क्षेत्र में केवल पार्टी नहीं मायने रखती, प्रत्याशी भी बहुत मायने रखता है। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? इसके इस बार के चुनाव में थोड़ा टिपिकल है। टिपिकल है? किसके लिए मुश्किल है ज्यादा? नहीं, मुश्किल तो किसी के लिए नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष की बात हो जाती है। अब पार्टी का मतलब नहीं रह गया है। कैंडिडेट देखिएगा जी। आप लोगों को कौन ठीक लग रहा है? हमको श्याम सुंदर वर्मा। बीजेपी के कैंडिडेट? जी। अच्छा, कमाल की बात यह है कि समाजवादी कैंडिडेट रहे थे, ये वही है ना? हाँ पहले थे समाजवादी पार्टी से, चेयरमैन भी बने थे? नहीं, चेयरमैन नहीं। चेयरमैन नहीं बने थे, उनके कैंडिडेट थे, लड़े थे, और अब वो बीजेपी से हैं। और फिर से पहले भी तो बीजेपी से थे। बीजेपी से ही थे। हाँ। तो अगर आप संत कबीर नगर की खलीलाबाद नगर पालिका परिषद की बात करें तो श्याम सुंदर वर्मा बीजेपी से चेयरमैन हैं, और यहाँ वो पहले भी लड़ाई लड़ चुके हैं, उनके सामने जगत जायसवाल थे, और यहाँ माना जाता है कि समाजवादी और बीजेपी के कैंडिडेट के बीच टक्कर रहती है। कुछ इस तरीके के समीकरण है धर्म को लेकर के कि टक्कर देखने को मिलती है, और खासकर 2 चेहरों के बीच ही देखने को मिलती है, जो पुराना नाम है। आने वाले वक्त में देखते हैं कि किन नामों के साथ कैसी लड़ाई होगी, यहाँ की जनता भरोसा किस पर जताती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मोहल्ले का मूड क्या है, और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो आज हम आप पहुंचे हैं अवध क्षेत्र में, और इस वक्त हमारी मौजूदगी है कानपुर देहात नगर पालिका में, और यहां पर रहकर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि निकाय चुनाव को लेकर यहाँ मुद्दे क्या रहने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं मोहल्ले का मूड क्या है। तो कानपुर देहात की पुखरावा नगर पालिका में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, और निकाय चुनाव को लेकर इनके क्या मुद्दे हैं और इनका मूड क्या रहने वाला है वो जान लेते हैं। अंकल, क्या मुद्दे रहने वाले इस बार? मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ पे साफ़ सफाई और जल और विद्युत की व्यवस्था अच्छी बनी रहे। सफाई से मतलब बहुत ध्यान दिया जाए। सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है अपना। इस समय जो है, जो भी काम कर रही है अच्छा कर रही है, उसमें कोई शक नहीं है। समाजवादी पार्टी तो बोल रही है सुपड़ा साफ करेंगे। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करेगी। नहीं है। नहीं, भाजपा ही है। बीजेपी आएगी और कौन आएगी? जो भी सरकार आएगी तो काम करेगी, कुछ ना कुछ ये रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, दूसरी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो पुखरावा के वार्ड 25 के सराफा बाजार में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। यहाँ भी जान लेते हैं क्या मुद्दे रहने वाले निकाय चुनाव को। अंकल, निकाय चुनाव है, अब वोट डालेंगे आप लोग, क्या मुद्दे रहने वाले हैं यहाँ के? मुद्दे तो साफ सफाई होती है? हाँ, साफ सफाई भी होती है। सड़कें कैसी हैं आपके मोहल्ले की? सड़कें अभी बहुत अच्छी तो नहीं है। मुद्दे बस इतना है कि जितना भ्रष्टाचार वगैरह होता है वो समाप्त हो। 2012 तक जितना विकास हुआ था पुखराया नगर में, बस वहीं पे विकास रुक गया है नगर का। भैया, बीजेपी का माहौल है, भैया बोल रहे हैं बीजेपी का माहौल अगर है, और टक्कर कौन दे रहा है फिर बीजेपी को? टक्कर देने की बात बोले तो सपा दे सकती है टक्कर यहाँ पे। जी बिल्कुल दे सकती है। आप किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे अंकल इस बार? नहीं डालेंगे वोट ही नहीं डालेंगे? इतने नाराज हैं क्या? काम नहीं हुआ है? तो वार्ड नंबर 25 के आज़ाद नगर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि इस बार मोहल्ले का मूड क्या रहने वाला है निकाय चुनाव को लेकर। अंकल, अभी आपके अध्यक्ष रहे हैं, उनके कार्यकाल से कितने सहमत हैं आप लोग? वो जनता ज़्यादा रोष थी, नाराज़ थी, विरोध था उनका, इसी वजह से उनका टिकट बदल गया।
अब रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा सब कुछ अच्छा दे तो और आनंद आए। क्या चर्चा चल रही है इस बार पुखराया में, कौन टक्कर में है? देखिए, निकाय चुनाव है, ये जनरल है, एक तरीके से लोकल चुनाव है। इसमें कोई पार्टी बेसिस का कोई ज़्यादा खास महत्व नहीं होता है। इसमें तो पर्सनली आदमी जो अच्छा है उसके लिए लोग पसंद करते हैं, और क्या है इसमें। आप बताइए, आप लोगों ने क्या मन बनाया निकाय चुनाव को लेकर इस बार? मुद्दे बीजेपी। नाम पे वोट या काम पर वोट? दोनों। नाम से सहमत है आप? बिल्कुल। तो वार्ड नंबर 24 के इंदिरा नगर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। निकाय चुनाव में जब मुद्दे होंगे तो क्या रहने वाले हैं मुद्दे, और लोग क्या सोच रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर? इस बार तो हमारे यहाँ का क्षेत्र काफ़ी बढ़ गया है, नगर पालिका का काफ़ी सारे गांव बढ़ गए हैं, तो इस बार काफ़ी विकास हम सोचते हैं। जितना भी गांव क्षेत्र बढ़ा गया है तो उसका सभी काम कराया जाए। और काम चाहते हैं आप कि अच्छा काम और हो, इसके लिए इस पर ज़्यादा ध्यान दें? जी, अभी इसी साल करीब 11-16 गांव बढ़े हैं इसमें नगर पालिका में, और कुछ वहाँ पे गंदगी है और कुछ सफाइयाँ हो रही हैं। जब से लगे हैं तब से अच्छा काम हो रहा है। नगर पालिका चुनाव लोकल चुनाव होता है, यहाँ पे जितने प्रत्याशी होते हैं सब लोकल के ही होते हैं, और इसमें ये होता है, अब पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ये हो गया कि पार्टी वाइज चुनाव कर दिया गया है। तो कानपुर देहात नगर पालिका में मोहल्ले का मूड हमने जाना, और ये भी जानने की कोशिश की कि निकाय चुनाव को लेकर इस बार लोगों की क्या समस्या रहने वाली है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिन्हें लेकर इस बार लोग वोट डालेंगे। बुंदेलखंड में हमारी टीम मौजूद है, और इस वक्त हम आ चुके हैं बुंदेलखंड के बांदा जिले में। बांदा नगर पालिका के अंदर आपको लिए चलेंगे और जानेंगे वहाँ पर क्या है मोहल्ले का मूड। आइए मेरे साथ। अंकल नमस्ते, यही के रहने वाले हो आप? ये निकाय चुनाव होने वाले हैं, अभी नगर पालिका के चुनाव होंगे, कितना काम किया है इधर नगर पंचायत की तरफ से, पालिका की तरफ से? ठीक किया है। साफ सफाई हुई है? हाँ, साफ सफाई हुई। और पहले से आप तो आते रहते होंगे, कितना बदला है? काफ़ी बदलाव है, हाँ, काफ़ी अपने उत्तर प्रदेश में काफ़ी बदलाव आया है। ताजी यहाँ का माहौल क्या है नगर पालिका चुनाव को लेकर, कितना काम किया चेयरमैन ने, खुश है उससे? अब योगी जी जब से आए हैं तो बहुत ही कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छा हो गया है। कुछ चीज़ें ज़रूर वो हुई हैं, लेकिन बहुत अच्छा सुधार हुआ। पहले तो बहुत ज़्यादा यहाँ जंगल राज चलता था। बीजेपी वाले काम बढ़िया कर रहे हैं, बस ये है कि बेरोजगारी ज़्यादा है बस, और शांति रहती है, धांधागर्दी कम होती है। तो कौन आएगा फिर? अभी तो समाजवादी पार्टी के हैं। भाजपा आएगी। हम लोग तो अभी से नहीं, काफ़ी पहले से ही भाजपा के साथ है, और जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है तो वो भी बहुत अच्छे पे आए हैं, और अभी जो भी हुआ तो गुंडाराज कहीं ना कहीं उन्होंने ख़त्म किया है। बाकी यहाँ बोल रहे हैं कि इस बार बीजेपी का चांस है। मेरे ख्याल में मोहन साहू को ही चांस है। क्या है फिर माहौल इधर चुनाव? बस अभी इस बार वही चल रहा है सब, ये पर्सनल होता है, इसमें कोई व्यक्तिगत चुनाव होता है, इसमें कोई पार्टी बेस चलता नहीं, जो भी वर्क करेगा वही अपना जीत करता है। इतना नगर पालिका वालों ने काम किया कि नहीं अंकल? देखिए, ऐसा कि नगर पालिका वालों ने काम तो किए हैं, मगर सुनाई झाला कुछ नहीं होता। हाँ, सुनाई नहीं करते ना, ये वर्कर उनकी सुनाई करें ना अधिकारी सुनाई करें, ये तो हम जानते हैं। इस बार क्या है अंकल फिर माहौल इधर का? माहौल देखिए, अभी तो साथ वाले हैं, जो मान जाएंगे तो ठीक है, और नहीं मानते तो फिर भाई दूसरे को दिया जाएगा। भाई देखिए, अवसर तो हर एक को मतलब मिलना चाहिए, क्या कहते हैं भाई, पुराना कैंडिडेट फिर बाद में रिपीटेड मतलब कहने का, तो हर एक को मौका मिलना चाहिए। बांदा नगर पालिका में हम मौजूद हैं, गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के मूड क्या है ये हम जान रहे हैं। इस बार बीजेपी और सपा में यहाँ पर टक्कर के आसार बन रहे हैं। 2017 से 2022 तक यहाँ समाजवादी पार्टी के मोहन साहू नगर पालिका चेयरमैन रहे। इस बार मुद्दा चुनाव में विकास का है, साफ सफाई प्रमुख मुद्दा है। यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि 5 सालों में जितनी साफ सफाई यहाँ पर गली मोहल्लों में होनी चाहिए थी उतनी सफाई नहीं है, और बदलाव का मन यहाँ के लोग बना रहे हैं। साफ तौर से मुद्दा चुनावों में लोग कह रहे हैं कि जो विकास का है वही रहेगा। इसके अलावा जात पात के आधार पर भी यहाँ पर लोग वोटिंग करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इस बार नगर पालिका बांदा के लोगों का मन बदलाव का है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।